आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मास्टर्स, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बहुत सारा प्यार। और सभी को नमन करती हूँ कि आप सब डेली जुड़ते हैं ध्यान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और रोजाना अभ्यास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ अब हम इनर वर्क भी करते जा रहे हैं। जैसे मैं सुन रही हूँ, समझ में आ रहा है, हम सब जो बातें करते हैं उन बातों को हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और अपने ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं वो तभी कर पाते हैं जब हम सालों सालों से, जन्मों जन्मांतर से करते करते अब हम यहाँ पहुंचे हैं। कर रहे हैं मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है। और हम अपने इस जन्म को सार्थक बनाएंगे और हमारी आत्मा लिबरेट होने के लिए तैयार है। सो बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ अटके नहीं रहेंगे। जैसे पुराने समय में ऐसा, पुराने समय की बात नहीं, अभी भी ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी चीजें, जो डिजायर्स बाकी रह जाते हैं, जो इच्छाएं बाकी रहती, कि आज भी कई लोग अभी भी जुड़े हुए हैं अपनी इच्छाओं के साथ, डिजायर्स के साथ। डिजायर्स होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, मगर क्या है, इतना भी नहीं कि लास्ट मोमेंट पे जब आपको शरीर छोड़ना हो, काश ये कर लिया होता। ये काश पे मत जीना भाई, अभी जी लो जितना जीना, सारे काश अभी कर लो, जाने से पहले। फिर अटक जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमें इतना वो लगता है कि हमारा परिवार, हमारा ये, हमारा वो, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे जाने के बाद क्या होगा, क्या वो सही रूप में वो सब चीजें फॉलो करेंगे। हमने मीठा नहीं खाया था तो चलो आज हम अपने परिवार के किसी इस पे लटक लेते हैं, और वो मीठा खाएगा तो हमें तृप्ति मिलेगी। समझ रहे हैं क्या हो सकता है? गुस्सा नहीं कर पाई थी या गुस्सा नहीं कर पाया था पूरी तरह, तो चलो आज लटक लेते हैं हमारे परिवार के इस मनुष्य के ऊपर। तो जब हम उसके साथ चले रहेंगे तो हमारी हमारा अच्छा होगा। क्या होगा? तृप्ति मिलेगी। कहाँ से तृप्ति मिल रही है? मरने के बाद तृप्ति मिल रही है। किससे? किसी और से, किसी और के शरीर में घुसकर। आई डोंट थिंक कि आप सब में किसी को भी ऐसा करना पसंद आएगा। तो इसलिए आज से ध्यान में रख लो कि हमें जो जीना है वो हमें आज ही और अभी जीना है। मरने के बाद कोई नहीं जी पाता ठीक है ना, मैं ना आप। और मैं हंस इसलिए रही हूं क्योंकि ये हंसने वाली ही बात है। इंसान इतना कमाता है, इतना इकट्ठा करता है, उसको अगर आज यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे? पूरा जो जन्म है हमने आधा पढ़ने में बिताया। अच्छी बात, अभी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो रहना ही है, अपना नॉलेज गेन करना है। लेकिन जिम्मेदारियां उठाते उठाते हम सब आगे ही बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं? बोझ के तले, जैसे होता है ना, पीठ पे जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ है और उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जीना भूल गए हैं, जीना छोड़ चुके हैं हम सिर्फ बोझ के तले कि हाँ चलो परिवार है उसका पूरा करना है, हस्बैंड्स हैं तो वो कमा कर लेके आ रहे हैं, जो औरतें भी काम करती है वो भी यही है कि दोनों बच्चों को पाल ले। बहुत सारी चीजें हैं जो सब लोग करते हैं। अपने जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, करते हैं, और करना स्वाभाविक भी है, आप करेंगे ही। लेकिन उसके साथ जीना मत भूलो। थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको बटोरो, उसमें खुश रहो। छोटी छोटी खुशियों में, जब आप छोटी छोटी खुशियों में खुश रहोगे ना, बड़ी खुशियां अपने आप ही आ जाएंगी। एक्चुअली होता है। सो मैं आज जो अभी शुरुआत की है उसके साथ साथ हम आज दूसरी भी बातें करेंगे 777 पोर्टल की। और 777, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों शब्द आ रहा है मेरे जीवन में बार बार, बट मैं समझ गई हूँ इस चीज को। तो आज भी मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिला है। बट उसके अलावा अपने आप के साथ आप समय बिताएं, अपना इनर वर्क करें, समझे, जाने पहचाने क्या कर रहे हैं हम सब। और जितने भी मास्टर्स हैं यहाँ पर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और काम करते रहना है। जो नहीं कर रहे हैं अभी भी जाग जाओ। जैसे बोलते हैं ना, मैं चौकीदार हूँ, उठाने आई हूँ उठ जाओ ऐसे बोलता है ना, वो रात में जो चौकीदार घूमता है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, कॉलोनीज में, बोलता है जागते रहो,
वो ऐसा बोलता है, क्यों बोलता है कि चोर ना आ जाए। तो चोर कौन है ये? चोर ये डार्कनेस है, या ये हम जो इनर वर्क नहीं करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए कि आप चोरी मत करिए अपने आप से, अपने आप से चोरी मत करिए, आप खुद जागो। जागो, कौन सा जागना है इसमें? तो मैं वो चौकीदार हूँ जो आपकी चेतना को जगाने आई हूँ, और आपको वो उस प्रकाश के साथ जोड़ने आई हूँ कि जो आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है। और बात यह है कि अब आपको जागना किस रूप में है? आपके दिमागी रूप के साथ साथ आपके अंदरूनी अपने हृदय के साथ आपकी आत्मा से आपको जागना है, आपकी चेतना शक्ति से आपको जागना है। आपका हर एक आपकी हर एक कोशिका जब हम ध्यान में बैठते हैं तब जागती है। और जब आप ये बातें सुनते हैं ना, वो सेल्स भी आपकी बातें सुनते हैं, वो कोशिकाएं भी आपकी बातें सुनती हैं। सो इसलिए अच्छी बातें सुनने से अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन उसको करना पड़ता है। सुन तो लिया, अब आपने, अब उसको एक्ट करना है, अप्लाई करना है। ऐसा ही है मास्टर्स, आज का जो दिन है वो बहुत ही बहुत अच्छा दिन है। 777 का दिन है ऐसा बोलूंगी, क्योंकि आज 7 तारीख है, 7 जुलाई। 7 जुलाई मतलब 7-7, और जब हम 2023 को जब प्लस करते हैं तो वो भी 7 आता है। तो आज 777 का पोर्टल है। 3 टाइम्स मैनिफेस्टेशन ज्यादा, आप समझ रहे हैं कि 3 टाइम्स मोर मैनिफेस्टेशन। जो भी आप सोचेंगे जल्दी जल्दी उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सोचने की बात नहीं है, मगर उस फ्रीक्वेंसी में आपको रहना भी है, रेडिएट भी करना है अपने आप को। महसूस करना है कि हम जो हमने जो बीज बोए हैं वो अब हम उसको हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अगर आपने अच्छी चीजें रखी थी, अच्छी चीजें करी थी, तो आप अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपने इस बीच में लोगों को प्यार नहीं बांटा, लोगों को आपने अपने भीतर अपने आप को प्यार नहीं बांटा, दूसरों को नहीं बांटा, तो प्यार मिलेगा कहाँ से? पैसा चाहते हो तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो आज का ये दिन है कि जब हम आज की बात करते हैं, तो जब 7 नंबर की बात करते हैं, तो 7 जो है, 7 सेल्फ हेल्प की बात करता है, अपने सेल्फ की बात करता है। तो जब हम 7 की बात कर रहे हैं तो अपने ऊपर खुद को फोकस करना है, कि हम फोकस करें कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है। वही हम जब बात करें ना इनर वर्क की, तो इनर वर्क यही है कि अपने ऊपर आप फोकस करें, दूसरों पे फोकस ना करते हुए अपने ऊपर पहले फोकस करें। पहले अपने आप को प्यार दें। कल एक मतलब हमारी शाम और आज आप इंडिया वालों की आज की सुबह इंग्लिश का सेशन हुआ था, उसमें बहुत ही अच्छा एक कोटेशन शेयर किया गया था, मैंने पूरे ग्रुप्स में डाला था। वो इतना अच्छा था कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश की डालने की। टाइम था इसलिए डाल दिया मैंने नहीं तो मेरे पास नहीं होता है शाम को। बट एनी हाउ आई हैड, सो आई डिड। जो था वो मैंने दिया। बट द थिंग इज कि आपको अपने ऊपर सेल्फ हेल्प खुद करना है, फोकस करना है। वो वाला मेडिटेशन भी अगर आप लोग कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप उसको सुनिएगा जरूर, डिस्कशन जो हमने किया था इंग्लिश में है, बट सुनिएगा जरूर। और ये याद रखना है कि आप सब वर्दी हैं किसी भी चीज के लिए, जो भी आप चाहते हैं आप वर्दी हैं। और उस चीज को पहचानना है कि मैं इसके लायक बना हूं या बनी हूं, ये सोचना है। और उस चीज को आपको करना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपके जीवन में आपका जो, जब हम जो चीजें कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपकी गट इंस्टिंक्ट्स क्या कहती हैं, आपकी फीलिंग क्या कह रही है, आपको इन सब चीजों को महसूस करना है। क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका, हो सकता है इंट्यूशन आपको कोई ऐसे कार्य करने के लिए आप बोले जो कि देवत्व से जुड़ा हो, दैवीय शक्तियों के साथ जुड़ा हो, आपकी गॉड कॉलिंग हो, यूनिवर्स कॉल कर रहा हो। एंड दैट इज व्हाट द कॉल इज टुडे, दैट वाज द मैसेज फॉर मी। बट बात वही है कि आपके लिए क्या है, आपको क्या मैसेज मिल रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, किस रास्ते पे चलने के लिए बोल रहा है, उसको फॉलो करना है। आपके दिमाग में कंटिन्यूअस वो चैटरिंग 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 चलती रहती होगी कहीं कुछ, लेकिन थोड़ा देर समय निकाल के अपने आप के साथ, जैसे अब हम ध्यान में करने के लिए बैठे हैं, ध्यान करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन सबके साथ करेंगे। आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ बैठना है, बिल्कुल अकेले, किसी के साथ नहीं, अपने आप के साथ। किसी की सुनना नहीं है, किसी की कोई चीज नहीं समझनी, अपने आप के साथ एटलीस्ट 10-15 मिनट अपने आप के साथ बैठना है। डेली बैठो 10-15 मिनट। और खासकर तब बैठो जब आप सुबह उठते हो, तब बैठ सकते हो, और रात को सोने जाने से पहले। रात को सोने जाने से पहले क्या होता है, पूरे दिन की थकान रहती है, हम इतने थके रहते हैं कि बस लगता है बस बिस्तर दिखे और हम लेट जाए, ये होता है। रमा जी ऑलरेडी मुंह फाड़ रही है। so,
बट एनी हाउ, सो द थिंग इज कि आपको महसूस करना है कि मेरे अंदर ये गट फीलिंग्स क्या चल रही है, मुझे वो क्या बताने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ साथ आपको अपने लिए 10-15 मिनट डेली निकालने, 10 एटलीस्ट 10 मिनट्स निकालो। निकालो 10 मिनट और उसको अपने को पहचानो, अपने अंदर वो जो इनर वर्क है उसको करना है। और क्या बोल रहा है मेरा मन आज, मेरे को क्या फील हो रहा है, मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है, मेरी गट इंस्टिंक्ट्स क्या कह रही है। थोड़ा देर शांत रहोगे, वो शांति में क्या होगा, आपको महसूस होगा कि इतना सुन्न है, या फिर कुछ झिंगूर बोल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं कुछ सीटी की आवाज आ रही है, कहीं कोई ट्रक चल रहा है, कहीं कुछ। होने दो, सब कुछ चलने दो, दैट इज ओके। धीरे धीरे अपने भीतर आओ, शांत होते जाओ, सब कुछ चलने दो, इग्नोर देम। अपने भीतर आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। और उसके बाद अपने आप के साथ बैठो और सोचो कि मुझे क्या बता रही है मेरी खुद की फीलिंग्स। अपने आप को शांत करना शुरू कर दो। बाहर जो भी शोर है, अंदर शांति है। बाहर शांति मत ढूंढो, कान तो बजते रहेंगे और वो सुनाई पड़ेगा। अपने भीतर शांति ढूंढो। जब आप अपने भीतर शांति ढूंढेंगे, अपने आप आपका आपको बहुत सारे ख्याल आने लगेंगे अपने आप। आपको समझ में आएगा एकदम अचानक से ऐसी बात, आपको अपने ही ऐसा लगेगा कि अब मैंने ही खुद कुछ बोल दिया। वो भी मैसेज है आपका, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी जो आत्मा है वो आपको बुला रही है, बार बार बोल रही है, तो अपने लिए समय निकालना जरूर है। थर्ड है कि आपको 777 जो पावर है, ये क्या बता रहा है। ये पावर जो है, ये एक पावर ऑफ अबंडेंस है, पावर ऑफ वननेस है। यहाँ पे एक डिवाइन नंबर है, ये डिवाइन नंबर के साथ ये बता रहा है कि अबंडेंस जो है वो आपके हाथ में है। जो चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो, लेकिन कैसे, आप कैसे करोगे, मैनिफेस्ट कैसे करोगे उस सब चीजों को। तो आपको देखना है कि आपने अभी तक जितने भी आपने बीज रोपे हैं, मतलब आपने जीवन में अभी तक आपने इस साल आपने क्या क्या किया है, क्या किया, किसी को मदद की है, नहीं की है तो मदद मिलना, आप जरूरी नहीं कि आपको मदद मिलेगी, हो सकता ना मिले क्योंकि आपने बीज ही नहीं रोपा उसका। क्या इस साल आपने अपने आसपास कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोवर्कर्स हो, या हुएवर इट इज, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, प्यार दिया है उस किसी को, जान अनजान किसी को भी प्यार दिया है आपने। अगर नहीं दिया है तो रिसीव करने की मत सोचो, और दिया है तो जरूर मिलेगा। मगर उस चीज को समझो आप कि अगर बीज रोपे हैं तो जरूर मिलेगा, वो फसल उगेगी, उसकी फसल होगी, जिसका बीज रोपा है उसका ही, उसकी ही फसल उगेगी। जिस चीज का, अगर हेट्रेड का आपने करा है तो हेट्रेड ही आप रिसीव करेंगे। रमा जी पानी पी लें आप एक बार पानी पी लें। और उसके अलावा अब आपको क्या करना है, आप अगर प्यार देते हो तो प्यार मिलेगा, प्यार नहीं देते हो तो क्या होगा। आपको अपने आप को सबसे पहले प्यार देना है, पहले अपने आप के लिए खड़े रहना है, उसके बाद सबके लिए, लेकिन करना है। ये नहीं कि आओ मैं तुम्हें प्यार देती हूँ या प्यार देता हूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्यार से कोई भी काम करना है, प्यार से हर चीज करना है, सपोर्ट भी देना है। किसी को सपोर्ट भी दे रहे हैं, किस लिए सपोर्ट दे रहे हैं वो सोच के आपको देखना है। दूसरी चीज, आपकी जो एनर्जी है वो आपकी करेंसी है, तो ये एनर्जी जो है ये आप यूज कर रहे हैं। बेसिकली एनर्जी आपकी करेंसी है, एनर्जी इन मोशन है। हम इसलिए इमोशंस यूज करते हैं अपने, है ना, इनको इमोशन बोलते हैं, एनर्जी इन मोशन को हम इमोशंस कहते हैं। वैसे ही जो हमारी करेंसी है ये एनर्जी ही है, ये एक करंट है जो दौड़ रहा है। और ये करंट उस इमोशन के समुद्र में दौड़ रहा है, तो इस इमोशन को यूज करो आप, उस प्यार को यूज करो, उस चीज को जिसका बीज रोपा। तो ये 5 दिन जो है आने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सबके लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, अबंडेंस के लिए, प्यार के लिए, कार्यों कार्यों के लिए। वैसे ही अब ये सातवां जो नंबर होता है, 7 नंबर, 7 होता है, डिवाइन नंबर होता है, एंजेलिक नंबर होता है। और ये 7 नंबर जो होता है ये बहुत लकी नंबर होता है। इस समय आ 777 ऐसा कोई भी कार्य जो आपके लिए शो अप कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आई है, बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आती है, तो ये दिन जो है ये बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है आपके लिए। बहुत लकी नंबर है, डिवाइन नंबर है, हेल्पिंग नंबर है। आपके एंसेस्टर से, आपके एंजल्स से जुड़कर, आपके गाइड से जुड़कर, ये और डिवाइन बीइंग से जुड़कर ये नंबर आपको बहुत मदद कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि आपको मदद नहीं मिल रही, मदद मिल रही है, लेकिन क्या आपकी आंखें खुली हैं उस मदद को देखने के लिए। और दूसरी चीज,
टेक अ लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ लें। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन नहीं, सपोर्ट किया जा रहा है। आप कोई चीज करना चाहते, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, यू आर टेकन केयर ऑफ, यू आर गिवन दैट सपोर्ट, आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, वो हेल्प मिल रही है, तो आप वो लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़े। रुकना नहीं है, स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। हो सकता है बहुत चैलेंजेस आए, हो सकता है बहुत तकलीफ हो, बढ़ना है आगे, रुकना नहीं है। तो इसलिए जो 777 का नंबर है, ये बहुत अच्छा नंबर है, और इसलिए आपको याद रखना है कि आपके लिए हर चीज वर्क कर रही है, अपॉर्चुनिटीज भी वर्क कर रही है, लेकिन क्या आप रेडी हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए? इसलिए टेक दैट लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़े, रुके नहीं। जिसे बोलते हैं ना, चलती का नाम जिंदगी, वही वाली बात है, करना ही है, बढ़े आगे। और इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप टोटली प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है, आप आगे बढ़े, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, और वो आप लेकर बिल्कुल फेयरलेसली, बिल्कुल बिना डरे आप आगे बढ़े। तो आपको क्या करना है, इस 777 की जो पोर्टल है उसमें आपकी फीलिंग्स कैसी हैं उसको पहचाने, थॉट्स कैसे हैं उसको पहचाने। आपको एक्शन लेना है अपने, जो भी आपने अभी तक अपॉर्चुनिटीज आई हैं जो पड़ी हुई हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, तो एक्ट ऑन इट, एक्ट ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। या ऐसे कुछ कार्य हैं जिन पे काम करना है आपको, तो आप उन पे काम करें। और फिर तब आप जब उस फीलिंग और थॉट्स के साथ, इमोशन के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो भी उसी रूप में आगे बढ़ेगी, और आप फिर तब मैनिफेस्ट कर पाएंगे, मैनिफेस्टेशन पावर आपके पास रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स जो 777 की चीजों के लिए आपको जरूरत है। हमने ऑलरेडी, हमने पिछले अभी मार्च में हमने 777 सीरीज की थी, और तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आज की बात है 777 की, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि एक बहुत लकी नंबर है, और उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आगे के जो 5 दिन है, आप क्या कर सकते हैं, ऐसी अच्छी चीजें क्या कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए, अपने अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को ध्यान से देखिए, इनर वर्क करें, पहचाने कि जो चीजें आपके जीवन में वर्क नहीं कर रही हैं उनसे दूर करें अपने आप को, और जो चीजें वर्क कर रही हैं उसको लेके आगे बढ़े, रुकना नहीं है, चलती का नाम जिंदगी है। अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करना है, और जो डालोगे वही मिलने वाला है, इसलिए क्या डाल रहे हो, क्या बो रहे हो, उस पर ध्यान देना है। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम ध्यान में बैठ सकते हैं। कोई किसी का कोई शेयरिंग, कोई चीज ऐसी कोई पूछनी हो? यस रमा जी। आत्मबंधन। हाँ चंदन, रमा जी। मैं एक्चुअली वो योनिंग आ रहा था ना, मुझे तो एनर्जी आ रहा था बहुत सारा। हाँ, लेकिन फिर भी, इसलिए कई बार क्या होता है जब हम हाँ, ऐसा तो करते मैंने हैं। पानी, तब आपने बोला पानी पियो तो फिर वो ठीक हो गया। एनर्जी हाँ, इतना आ रहा था ना, उसकी वजह से रुक ही नहीं रही थी, वो बार बार आ रही थी। आई नो, हाँ, आई लेकिन ज्ञान आज का बहुत अच्छा है, 777 नो, वाला थैंक यू। मतलब। हाँ, 777 थैंक यू एक्चुअली वो पोर्टल खुला है, और इसमें हम जी। पूरी तरह, हम सब जैसे बोलते हैं ना, हम ऑलरेडी हम बहुत कुछ एवरीडे सीख रहे हैं। हमने इनर वर्क से शुरू किया था, वो इनर वर्क भी इसलिए शुरू किया क्योंकि ये सब ये मास्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं सारी चीजों के लिए। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, सभी लोग जो आज बताई हैं बातें उसको ध्यान में रखना है। तो थैंक यू थैंक रमा यू, जी। थैंक यू, आई थैंक यू, अंडरस्टूड, थैंक यू इसलिए वेरी। मैंने कहा कि आप पानी पी लें, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी, हाँ। तकलीफ हो रही थी उस समय। हम्म, थैंक यू। यस वंदना जी, आत्मवंदन। आत्मबंधन। मैंने आत्मवंदन। आपके साथ शेयर किया है वो वीडियो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो कुछ मास्टर्स, सजेशन हो तो कहना मुझे। बिल्कुल। अभी देखिए, होता ही है कि सजेशन तो भाई आप सभी अच्छा कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, किसी को फॉलो नहीं करना है, आप अपने हिसाब से अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या बोलूंगी, क्या सजेशन दूंगी, मेरे को नहीं पता, बट हाँ, आई विल ट्राई एंड वॉच, मैं जरूर वॉच करूंगी उसको। लेकिन वॉच करने का मैं पढ़ लेती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, देखने का मेरे से चलिए, होता नहीं है। तृप्ता जी मुश्किल ने होता दिया है। था, सुनीता जी ने का आया था, तो तृप्ता जी, सुनीता जी का देखने के लिए भी मुझे बहुत दिन लगे थे, तो ब्रेक ब्रेक करके देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। बट क्योंकि ऐसे देखने में आप बैठ के देख सकते हो, लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक छोटी है, दो मतलब दो बच्चे हैं, एक बड़ी एक छोटी वो बोलने के लिए बड़ी छोटी है, लेकिन दोनों ही वो, जैसे ही मैं कुछ देखना शुरू बच्चे करती तो हूँ, बच्चे ही होते हैं। हाँ, मैं मजाल है कि मैं कोई अगर 15 मिनट का भी वीडियो होगा ना, मजाल है मैं उसको 1 मिनट देख पाऊँ, 1 मिनट में देख सकती हूँ।
बट एनी हाउ मैं उनको बोलती हूँ कि तुम लोग मुझे देखने नहीं देते हो। उनको बोलती हूँ, बट मैं देख लूंगी, जरूर कोशिश करूंगी। तो मास्टर्स, आप लोग को भी मैं फॉलो बोली, मैं आप लोग को भी भेजती हूँ वंदना जी का, यहाँ अभी भेज देती हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये है। ये देखिए चैट पे डाल दिया है मैंने, तो आप लोग इसको फॉलो करिएगा। ये वंदना जी का है। ओ सॉरी, ये तो नीलम जी किस पे चला गया, 1 सेकेंड, ये देखिए सबको डाल दिया है, भेज दिया है, तो आप लोग क्लिक करके बाद में देख सकते हैं। वंदना जी ने कैसे कराया, मैंने तो अभी देखा नहीं, अभी देखूंगी, सुबह उठी तब मैंने देखा आपका शायद मैसेज था। सो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, और बहुत अच्छा थैंक यू होगा, मैम, आपने थैंक जरूर, मुझे लगता है आपने जरूर अच्छा ही किया है और अच्छा ही करेंगे आप। सो इतने आप एक्सपीरियंस आपको है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हैं, और यू। और आगे बढ़े और करें मदद करें सबकी। थैंक यू, थैंक यू। सो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि देखिए इनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई इस समय, आप समझ रहे हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है और आपने उसको लिया है ना, अनम्यूट कर, सॉरी। हाँ। यस मैम। हम्म, तो नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। जब मैं करवा रही थी तब भी मुझे थोड़ा वैसा फील भी हो रहा था, तो दैट इज कॉल्ड लीप ऑफ फेथ, लिया ना आपने, आपने करा ना, आपने कोशिश की, आया और आपने कोशिश की, सो वही है, वही मैटर करता है। देखो हो सकता है डर लग सकता है आपको, हो सकता है डर रहे हो आप, लेकिन डर के आगे जीत है, जब आगे बढ़ जाते हो ना, जैसे बोलते हैं ना, जब ओखली में सर डाल ही दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। मेरा वो तकिया कलाम है एक्चुअली, बहुत पहले बोलती थी मैं, तो अभी भी याद आ जाता है जब कोई काम करना मैं आज जरूरी ही चाहती हूँ। मैं आज ही याद कर रही थी, ऐसे ही बैठी बैठी के, मतलब हम छोटे थे तो बातों में भी कहावतें और मुहावरे आ जाते थे, लेकिन मैंने कहा यहाँ तो कोई ऐसा माहौल ही नहीं है कि उसका प्रयोग भी किया जा सके, क्यों? क्योंकि यह गुजरात में आने के बाद तो मतलब ऐसा कहीं कुछ मिला ही नहीं कि जिसके साथ हम कोई समझ सके इन मुहावरों की भाषा को, तो अटक जाते थे। नहीं नहीं, अब बोला करिए ना। जी। मैं तो, देखिए अब बात ये है, अगर आपका मन कुछ कह रहा है बोलने का और आप रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो एनर्जी रुक रही है आपकी, राइट? सो व्हाई स्टॉप दैट एनर्जी? जो एनर्जी निकलना चाह रही है उसे निकलने दे। जब हम रोक लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर ही, हमें ही परेशानी होती है। गला कुछ कहना चाहता है, मुंह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन दब के बैठ गए, हंस दिया, चुप हो गए, ये करते हैं। तो अब क्या करना है? बोल दो, मजा लूट लो, अभी तो दिन है मजा लूटने के। फिर कब जी। कब जिएंगे? मरने के बाद कोई नहीं जीता। मरने के बाद सिर्फ आत्मा, फिर यहाँ लटक वहां लटक, नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है? किसी के ऊपर नहीं लटकना है। वी डोंट वांट टू। इसलिए अभी भी कई लोग, जब हमारे अंदर वो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आते हैं ना, और देखते हैं कई लोग बहुत अचानक से एकदम गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि आपके साथ वो जो किसी की आत्मा, अर्थ बाउंड सोल्स है, वो जुड़ी होती है, तो वो फिर वर्क करने लगती है आपके साथ। फिर आपको मीठा खाने का मन नहीं भी है तो भी आपको वो आती है फीलिंग कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे मीठा खाना है, खूब मीठा खाना है, क्योंकि वो आत्मा तृप्त नहीं है। आपके घर में कुछ अगर अर्थ बाउंड सोल्स हैं, तो वो आपको परेशान कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन दूसरों के साथ, जैसे अब हम ध्यान करते हैं, तो जो ध्यानी आदमी होता है, ध्यानी इंसान होता है, वो तो अपना काम कर रहा है, उसको तो लैच ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, घर के परिवार के दूसरे लोग जो ध्यान नहीं करते हैं, ये लोग उनको जाके उन पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद उनके अंदर वो गुस्सा, उनके अंदर वो इमोशनल ब्लैकमेल हम होते हैं उनसे, अपने परिवार वालों से। कैसे? क्योंकि उनके ऊपर ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए अपने अपने परिवार को बचाने का भी हमारे ऊपर ही जिम्मा है। अपनी ध्यान की ऊर्जा बढ़ा लो, अपने बच्चों के पास, अपने हर किसी के पास जाके बैठो, उनसे बातें करो, उनको ध्यान में बैठाओ, हायर सेल्फ को ध्यान में बैठाए। फोर्स नहीं करना है किसी को भी, वो तो हमने सीखा है, लेकिन हम हायर सेल्फ को तो बिठा सकते हैं। इसलिए इस चीज को समझना है, लटक लटक के नहीं जीना है, जीना है आज अभी इसी वक्त, जो मन कर रहा है। ठीक है। सही बात। जी। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस आरती जी। बहुत बहुत आत्मा, आत्मवंदन। हाँ,
परसों का अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ कि परसों मेरा दूसरी बार का ध्यान था। हाँ और वहां जैसे ही चेयर पे जाके बैठी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या ध्यान करवाऊँ, किस चीज पे ध्यान करवाऊँ, या जैसा आप एक एक शरीर के विभाग को बोलते हैं, इस तरह से करवाऊँ। तो मैंने 2 मिनट सबसे आंखें बंद करवा ली और मास्टर्स को याद कर लिया और सभी मास्टर्स को बोला कि इन लोगों को क्या जरूरत है मुझे पता चले। तो मुझे हार्ट जैसा कुछ दिखा और मुझे लगा कि चलो हार्ट पे ही ध्यान करवाते हैं। आंखें खुलते ही मैंने हार्ट चक्र लिया और सबको मतलब जो घरेलू अनुभव होते हैं, सास बहू के झगड़े या एक दूसरों का दिल में बुरा लगता है या जो भी फीलिंग्स है जो मन में भरी हुई थी, तो पहले तो मैंने कहा कि सबको निकाल दो बाहर। जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, किसी के लिए घृणा है, नफरत है या किसी को कुछ बोलना चाहते हैं आप, तो उन सबको आप मन से बाहर निकाल दीजिए। और उसके बाद मैंने हार्ट चक्र का क्लीनिंग करवा के माफी मंगवाई सबसे और फिर उनको हार्ट चक्र का पूरा ध्यान करवाया, उसका क्लीनिंग करवाया। और उसके ऊपर ही मैंने बोला कि आप गंगा जल में बैठे हुए नदी किनारे और उस गंगा में अपने हार्ट को निकाल के आपने धो दिया है और आप उसी माइक हार्ट पास को में करके स्वच्छ। बोलिए, थोड़ा सा माइक माइक पास। हाँ, अब आप दिख रहे हैं। हाँ, अब बोलिए। तो उनको बोला कि गंगा जल में अपना हार्ट निकालिए। गंगा जो है सब चीज को शुद्ध करती है, तो आपके हार्ट में भरी हुई जो भी चीजें हैं नफरत की, घृणा की, वो सब पानी के अंदर शुद्ध वहां ले जाएगी और आपका हार्ट बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा और उसमें प्यार ही प्यार रहेगा। तो इस तरह से मैंने उनको बोला वेरी नाइस। और पूरा हार्ट चक्र पे ध्यान करवाया। तो पता नहीं कहाँ से ये आया, क्या आया, लेकिन जो आप हमेशा बोलते हैं कि मास्टर हेल्प करते हैं, मास्टर्स आते हैं, तो मैं सोचती हूँ मुझे तो कभी कोई मास्टर मतलब महसूस नहीं होता है, लेकिन ये जब मैंने खुद वहां पे अनुभव किया तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो बिल्कुल। मैंने इसलिए आज शेयर किया कि और फिर सब लोग इतने हल्के फुल्के हो गए, किसी को रोना भी आया, किसी को कुछ भी हुआ, लेकिन सबको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुश हुए और बस अब पीछे पड़े कि रोज ही आप ध्यान करवाइए। वेरी नाइस, नो वेरी नाइस। तो और यही ये होता है सेकेंड डे आरती। का मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा। सो वंडरफुल। अगेन आपको आत्मवंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आप सब मैं अपने तो आपको अपने प्रेरणादायी बोलती हूँ कि नहीं, आप बहुत, आप प्रेरणादायी खुद आप ही इतनी हो। प्रेरणा रखती हैं। आप खुद दूसरों को इंस्पायर करती हैं आरती जी, वेरी नाइस। और आप डेली ध्यान थैंक यू करा रहे वेरी हैं, मच। तृप्ता जी भी कराती हैं, सुनीता जी भी कराती हैं, अभी तो वंदना जी भी करा रही हैं, अब हमारे साथ नीतू जी जुड़ गई हैं, वो भी कराती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सब अपने अपने जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों ने उसको यूज किया, रिसीव किया। और आप सबके पास अपॉर्चुनिटी तब तक, जो अगर अपॉर्चुनिटी आई है, वो तभी आती है अपॉर्चुनिटी जब आप उसके लायक होते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य होता है, इसलिए आती है। जो इंसान ले लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता वो वहीं रुक जाता है, अटक जाता है। तो बिना करे उस अपॉर्चुनिटी को मना मत करो, उस अपॉर्चुनिटी को लो, करो और फिर आगे बढ़ो। नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन ट्राई, एक बार ट्राई तो करो। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके सामने इस समय जो आपके पास आया है वो आपके लिए आया है। व्हाट शोज अप फॉर यू इज फॉर यू, बात सिंपल सी है। जो आपके लिए है वो आपके लिए है, वो आया है, यूज करो, आगे बढ़ो, वही वाली बात है। बट बहुत सुंदर आरती जी। और ये आप जो बोल रहे हैं, ये एक्चुअली मास्टर्स का ही गाइडेंस रहा है कि क्योंकि वो जो एनर्जी थी ना जो चारों तरफ, वो आपने फील कर ली, आपको महसूस हो गया, इंट्यूटिव फीलिंग्स ने बता दिया, और साथ में आपको पता चला कि सबके हार्ट चक्रा जो है वो बहुत हैवी है, हैवी इमोशंस है, वो हैवी इमोशंस निकालना बहुत जरूरी है। और यही सबसे अच्छा आपने काम किया। जब आपका हार्ट चक्र आप हल्का होता है, बाकी के सारे चक्र भी, क्योंकि हार्ट जो है वो नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र से जुड़ा होता है, ये आपको पता ही है। तो आपने बेसिकली जब इसको हल्का कर दिया तो बाकी भी इमोशंस रिलीज होने में आसानी होती। तो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आरती जी, वंडरफुल। तो इसी तरह थैंक यू आगे वेरी और करते रहिए, करवाते रहिए, मच। बहुत अच्छा। थैंक। ओके श्योर। अब म्यूजिक मुझे चाहिए थे थोड़े, जो हाँ हाँ, एक मैं आपने भेजा है वो मैंने लगाया पर बहुत धीरे था वो। तो दूसरा एक म्यूजिक मतलब दो देखिए, तीन आप अलग अलग क्या कर म्यूजिक सकते हैं, भेजिएगा। आप क्या मुझे कर सकते हैं, पत्री सर के हाँ म्यूजिक होते हैं, ऑनलाइन जाकर आप पत्री सर का म्यूजिक डाल दीजिए यूट्यूब पे जाकर, तो वो आपको मिल जाएंगे, पीएमसी में भी जाके आप लिख सकते हैं, वो मिल जाते हैं।
वो क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट अच्छा के होते हैं, तो कोई भी आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैं देखूंगी आज लिस्ट और वो डाल दूंगी। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू थैंक यू आरती, वेरी थैंक यू सो मच। यस, सो थैंक यू मास्टर्स, एंड आई बिलीव सबके क्वेश्चन आंसर्स अभी आंसर हो गए हैं। पावरफुल या लाउड मुझे नहीं पता। कल तो देखिए ऐसा ऐसा ऐसी बात थी कि कल मैं घर पर नहीं थी, मैं हॉस्पिटल गई हुई थी अपनी छोटी को लेकर, क्योंकि उसको एलर्जी का 1 महीने पहले एलर्जी अटैक हुआ था सेसमे सीड, तिल का। घर में हम नट्स वट सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पहली बार अचानक से ऐसा हुआ और उसकी पूरी आंखें सूज गई थी। अभी मैं क्या बताऊं, तो वो आंखें सूज के व्हाइट पार्ट बाहर और काला पार्ट अंदर। और मैंने जब वो चीज देखी थी तो इट वाज टेरेबल, और हम डर गए थे। तो मैंने वो गजक उठाई और उठा के फेंक दी। तिल की वो गजक खा रही थी मैं। उसने क्या किया, छोटी मेरी बेटी ने अपने हाथ, वो जिस हाथ से खा रही थी, बच्चों क्या होता है ना, कुछ आया आंख में, तो उसने ऐसे ऐसे करके पकड़ लिया और उसने अपने आंखों के अंदर हाथ डाला था। अब वो आंख पूरी सूज गई, दोनों आंखें, एक आंख नहीं दोनों। और वो मैं दौड़ के भागी हॉस्पिटल। सो एनी हाउ कल उसकी एलर्जी टेस्टिंग थी, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमें लगा कि अच्छा ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर वो हुआ नहीं। तो देन अमिता जी फटाक से, फिर मैंने उनको फोन किया, और मेरी इमरजेंसी वाली अमिता जी तुरंत आ जाती है, तुरंत हेल्प करती है। सो बट थैंक यू सो मच अमिता जी को भी और आप सबका भी। तो इसलिए कल ध्यान हमने शुरुआत में ही कर लिया। बट अच्छा है ना, कभी कभी ना ही बात करके सीधे ध्यान कर लें। और वैसे भी होता है बीच बीच में कि कई बार कुछ ऐसा होता नहीं है बताने के लिए। बट हाँ, आज जरूर है 777, उसको जरूर ध्यान दें कि क्या चल रहा है आपके साथ, आपके जीवन में, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, तो उसको ध्यान देना है। कुछ कार्य हो सकता है आप कर नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे, चलो आज नहीं बाद में कर लेते हैं। कई बार हम ना, वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो हमें लगता है नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, हम इग्नोर करते रहते हैं। मत करिए, कर डालिए, क्योंकि ना यूनिवर्स के पास तरीके अलग हैं उनको करवाने के। अब आई डोंट फील, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि कोई आपके पीछे डंडी पकड़ के खड़ा हो जाए कि चलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? तो यूनिवर्स वैसा तो नहीं करता है, लेकिन उसके पास तरीके अलग हैं, हथकंडे अलग हैं। नहीं चाहते हुए फिर आपसे ऐसे काम हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बेटर है कि खुद ही कर डालो ठीक है। सो थैंक यू मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे विद द ध्यान। और हम ध्यान में बैठते हैं अब। चलिए, तो आलती पालती मार लें, अपने हाथों को आप क्लास्प कर लें, इसे उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, पाँव को आप इस प्रकार क्रॉस करेंगे, और आपकी आंखें आप बंद कर लें, पानी पी लें, पिरामिड लगा लें, चश्मे उतार लें, और पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अगर गर्मी लगती है तो पंखे चला लें, जमीन में ठंडा लगता है तो जमीन के ऊपर एक मैट रख लें। अब रिलैक्स होकर, पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, और 3 बार जब बाहर छोड़ेंगे तो महसूस करेंगे कि हम धीरे धीरे अपने थर्ड आई के पास तक सेंटर होते जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने आप में समाते जा रहे हैं। और जो भी वार्तालाप चल रहा था, जो भी दिमाग में सारी बातें, विचार, इन सबको रिलीज करना है सांसों के साथ। सबसे पहले आपने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, इन सब चीजों को छोड़ दें। ना कोई किसी के लिए कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, सब कुछ छोड़ दो। मैं मेरे साथ इस समय सिर्फ ध्यान में अपने सांसों के साथ बैठना है। अपना नाम, आपकी शोहरत, आपने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, सब कुछ छोड़ दें। फल की चिंता ना करें। अब अपनी हर एक सांस के साथ 5 लंबी गहरी सांसें और लें, और साथ में महसूस करेंगे जब आप सांसें छोड़ रहे हैं, हर एक सांस के साथ सफेद प्रकाश हमारे चारों तरफ सुरक्षा का बबल निर्मित कर रहा है। अपनी कल्पना शक्ति से आप ये सफेद प्रकाश का बबल जो आपको सुरक्षित करता है वो निर्मित करें, जो आपके पूरे अस्तित्व को पूरी तरह सुरक्षित किए हुए है। और इस बबल के अंदर हमारे साथ डिवाइन बीइंग्स की एनर्जीज, हमारे असेंडेड मास्टर्स, हमारे गाइड्स,
गार्डियन एंजल्स की एनर्जीज हैं, जो हमारे गार्डियंस हैं। और बाकी सारी ऊर्जाओं को हम इस सुरक्षा चक्र से बाहर रखेंगे। अपने चारों तरफ सफेद सुरक्षा चक्र महसूस करें, जो पूरी तरह पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। ये किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन आपके चारों तरफ मौजूद है, सफेद प्रकाश के रूप में। इस प्रकाशित बबल को सांसों के साथ जोड़े रखें। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी परम गुरु मंडलियों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी डिवाइन बीइंग्स को कोटि कोटि प्रणाम। इस यूनिवर्स से हम आह्वान करेंगे वायलेट फ्लेम ट्रायंगल को, जो हमारे चारों तरफ हमें पूरी तरह सुरक्षित किए हुए रखेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी ऐसी एनर्जी जो नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, हर एनर्जी हमारे इस पारदर्शी बबल से टकराकर, इस वायलेट फ्लेम ट्रायंगल से टकराकर वापस ट्रांसमिट होगी लव एनर्जी में, गोल्डन एनर्जीज में, और वापस सेंडर को चली जाएगी। जहां से आएगी वहीं वापस, लेकिन प्यार से और गोल्डन सुनहरी ऊर्जा में तब्दील होने के बाद। अब अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। पथरी सर के म्यूजिक के साथ हम आज भी ध्यान में बैठे। हमारी हर एक सांस हमारे शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स कर रही है। हमारा शरीर का हर एक भाग सांसों के साथ जुड़ रहा है। हमारी हर एक कोशिका इन सांसों को रिसीव कर रही है। ये सांसें प्रेम, शांति, करुणा से भरी हुई है। हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमें शांत करती हुई सकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़ती है। और हर सांस छोड़ते हुए हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपनी हर एक सांस को अपने सर के भागों में महसूस करो, आपके पूरे चेहरे में महसूस करो। और हर एक सांस से अपने मस्तिष्क के हर एक भाग को रिलैक्स करते हैं। लंबी गहरी सांसें लेते हुए सारे विचारों को दूर करते हुए सांसों पर आ जाए। हर एक सांस ध्यान की गहराइयों में लेकर जाते हैं। हर एक सांस प्यार, शांति, अपनत्व, एकत्व को जोड़ते हैं।
चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे भीतर तब प्रवेश करती है जब हम अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं। तो अपने आप को मौका दें और विचार शून्य होते जाए, सांसों के साथ जुड़कर। सांसों के साथ अपनी आंखों को महसूस करें। हर एक सांस आपके आंखों को ठंडक पहुंचा रही है, आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रही है। हर एक सांस आपके जबड़े को रिलैक्स करती हुई आपकी जीभा को रिलैक्स कर रही है। अपनी हर एक सांस को अपने कंधों में, आपके ब्रेन स्टेम में महसूस करें। भीतर आती हुई हर एक सांस आपके ब्रेन स्टेम तक और ब्रेन स्टेम से नीचे कंधों को, कोहनियों को, हाथों की कलाई, हथेलियां और हाथों की उंगलियों तक पहुंच रही है। उसे महसूस करें। हर एक सांस हायर वाइब्रेशन ऊर्जाओं से जोड़ती है। हर एक सांस आपके शरीर के हर एक सेल को प्रक्षालित करती है। महसूस करें। अब अपनी हर एक सांस को अपने रीढ़ की हड्डी में, आपके पीठ में, कमर में और 33 वर्टिब्रो में महसूस करें। हमारे अंदर ये सारी ऊर्जाएं हमें हमेशा शक्तिशाली बनाती हैं। हमारे रहने के ढंग के कारण हम डरते हैं, हम गलत आदतें पाल लेते हैं, गलत सोच विचार आ जाते हैं। अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखेंगे, लेकिन रिलैक्स रखेंगे। आपकी गर्दन, आपका सर सीधा रहे और अपनी सांसों को महसूस करते रहें। आपके टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक अपनी सांसों को खींचें।
सांसों को सामने से छोड़ते हुए, नासिका से छोड़ते हुए महसूस करें ये सांसें वापस मूलाधार पर जा रही हैं। और मूलाधार से आप सांस खींच रहे हैं रीढ़ की हड्डी से ब्रेन स्टेम तक, आपके थ्रोट चक्रा तक और ऊपर सहस्त्रार तक। आपके हृदय और फेफड़ों को महसूस करेंगे सांसों के साथ। हर एक फेफड़ा सांस ले रहा है, ताजगी स्फूर्ति से भर रहा है। हृदय के चारों भाग सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। खुलकर सांस लेना चाहिए। हर एक सांस को आप अपने पेट के भागों में महसूस करें। ऊपर आती हुई हर एक सांस आपके पेट में प्रवेश करते हुए पेट के सभी ऑर्गन्स को ताजगी स्फूर्ति से भर रही है। हर एक ऑर्गन सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये अपच थी, जो कुछ भी अस्वस्थ था, उन सबको अपनी सांसों के द्वारा बाहर दूर करें और अफर्म करें, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। आत्मविश्वास और शक्ति से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ उसको मैं पूर्ण करती हूँ या करता हूँ। मेरी सृष्टि में, मेरी दुनिया में सब कुछ स्वस्थ, सब कुछ सकारात्मक है। पेट को फुलाकर सांस लेते हुए पेट के तीनों भागों को आप आरामदायक स्थिति में लेते आए। पेट का हर एक भाग सांस ले रहा है, महसूस करें। और एब्डोमेन, आपका रिप्रोडक्टिव रीजन और लोअर एब्डोमेन रीजन, हर भाग में सांसें पहुंच रही हैं।
अब अपनी हर एक सांस को अब अपने थाइस में, आपके हिप्स में, थाइस में और आपकी घुटनों में महसूस करें। हर एक मांसपेशी सांसों के साथ स्वस्थ हो रही है, धरती ताजगी शांति से भर रही है। अपनी हर एक सांस को महसूस करें। जो भी ध्यानी ध्यान करने बैठे हैं, जिनको कमर की तकलीफ है, या तो वो बैठ कर लेट कर सकते हैं, लेकिन जो ध्यानी समर्थ है वो कृपया करके बैठ कर ध्यान करें। अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। आंखें बंद रखिए, हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसा कर रखें और आलती पालती मार के दें। और जो ध्यानी जिनके घुटने में दर्द है, वो पाँव नहीं मोड़ सकते हैं, वो पाँव लंबे करके सोफा चेयर पे बैठे या बिस्तर पर बैठे, टखनों के पास से क्रॉस कर ले पाँव को। अपना पूरा ध्यान सांसों को अपने पाँव की पिंडलियां, पाँव के टखने, एड़ियां, पाँव की तलवे और पाँव की उंगलियों में अपनी सांसों को महसूस करें। जो भी पुरानी एनर्जीज जमा है आपके पाँव में, आपकी पिंडलियों में, जो निकलना नहीं चाह रहे हैं, उनको प्यार भेजें, उनसे अनुमति मांगे रिलीज करने के लिए। अपनी सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें उन सारी पुरानी ओल्ड स्टफ एनर्जीज को जो आपको तकलीफ देती है, ध्यान में परेशान करती है। और ऐसी कुछ बातें जो आपके जीवन से जुड़ी है, जहाँ पर आप स्टक हो चुके हैं, उन एनर्जीज को आप रिलीज करें। अपने इमोशंस को महसूस कर कहाँ पर अटक गए हैं या फिर कहाँ पर आप आगे बढ़ चुके हैं लेकिन मन अभी भी पीछे है। उन बातों को भूल ही नहीं पा रहे, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, पूरा ध्यान सांसों पर।
अब अपने पाँव की उंगलियों को, कमर से नीचे के भाग को, आइए हम सब मिलकर ग्राउंड करें, मदर अर्थ के साथ जुड़े। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे और उनसे आज्ञा लेकर हम उनके भीतर प्रवेश करेंगे, अपनी ऊर्जाओं का प्रवेश कराएंगे। हम सब मदर अर्थ से जुड़ रहे हैं, उनसे अनुमति मांगकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
सासू के साथ जुड़े रहे मास्टर, हर एक सांस बहुत ही कोमल निर्मल सब कुछ आती है, और पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखें।
कि हर एक सांस को महसूस करते रहे, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई विचार पर, ना कोई सोच पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करते रहे।
चारों तरफ मौजूद परम शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है, कि नाड़ियों को शुद्ध करती है, सारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ती है। विशाल शून्यता को उपयोग में रहे, सांसों के साथ जुड़े रहे। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे क्योंकि ऊर्जाओं के लिए, स्टेबलाइजिंग एनर्जीज के लिए सभी गुरुजनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु मंदिर जी में पितामह ब्रह्मर्षि चार रावण से सभी को धन्यवाद हमारी चेतनाओं का इस्तेमाल करने के लिए।
अपने सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा रखें। अपनी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे आपके शरीर में। क्या ये ऊर्जाएं बढ़ रही है? कैसा प्रतीत हो रहा है? और सांसों के साथ जुड़े रहें। पाँच मिनट और शेष मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब अपने अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाएंगे। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। अपने भीतर और अपने चारों तरफ सारी ऊर्जाओं को महसूस करें। कैसा प्रतीत हो रहा है?
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए वापस चेतना में आते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा रखेंगे। धीरे धीरे अपने सर को सीधा करें, हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। जब भी आप सब रेडी हो, अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। धीरे धीरे उंगलियों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। जब भी आप सब रेडी हो, तब कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे, अपने आप के साथ। जब मन करे ध्यान से बाहर आने का, तब ध्यान से बाहर आए। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं। तो धीरे धीरे जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे आप अपनी हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलेंगे, हाथों को अलग करें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सबका वापस स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स को, पृथ्वी माता को, हमारे ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवाइन बीइंग्स, गार्डियन एंजल्स, गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और सभी ध्यानी मित्रों का जो भी आज जुड़े हैं ध्यान से, सबका शुक्रिया। सो मास्टर्स, आप सब अगर पानी चार्ज करना चाहते हैं, अगर पानी लेके बैठे हैं, तो आप सब पानी हाथों में ले लें, जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी हो, और उसको हम चार्ज करेंगे। एक जनरल इंटेंशन डालते हैं जो सभी के लिए है, तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं। तो अपने हाथों में एक ग्लास, जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी आपके पास हो, पानी का बर्तन, उसको दोनों हाथों से पकड़ेंगे, अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे। तो इस जग में बहुत सारा, या इस ग्लास में, इस पानी में बहुत सारा प्रेम है, शांति है, एकता है, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य है। इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, मान सम्मान देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सबके जीवन में स्वस्थता है, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश है। एक दूसरे को हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हमारे जो भी मित्र हैं, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हम सब में प्रेम भरा हुआ है, शांति है, एकता है। हम जहाँ कहीं पर भी काम करते हैं, हमारे साथ हर कार्य पूर्ण होता है। हमें एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है हमारे कार्यों को, और हमें सपोर्ट किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। हमें 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ हमारे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, गुरुजन, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। पृथ्वी माता का, सृष्टि माँ का, पंचतत्वों का, ब्रह्मांड का, सभी चीजों का शुक्रिया, इस जल का शुक्रिया, सभी के साथ जुड़कर ध्यान करते हुए इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। और किसी का अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स।
कोई कुछ पूछना चाहता है या शेयर करना चाहता है, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दिव्या जी, थैंक यू एवरीवन। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई प्रश्न नहीं है मास्टर्स तो सेशन एंड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, और तब तक के लिए हम सब अपने अपने जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और महसूस करें कि हम समृद्ध हैं, और उसी तरह से बिहेव करें, जैसा चाहते हैं वैसा पोर्ट्रे करें और वैसा महसूस करें। यहीं पर इसी का सीक्रेट है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, हम सब हंसते खेलते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहें ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें खुशियों के साथ, प्यार के साथ, शांति के साथ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए कल फिर मिलते हैं। लक्ष्मी जी, आपको मैंने भेज दिया है आपका पेज नंबर्स, सो प्लीज सी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का जो स्वाध्याय ग्रुप है उसमें आपको भेजा है, उसी में लिखा हुआ है। और लीना जी को भी बात करनी है, आप करना चाहते कि आपने पूछा था, मैं भेज नहीं पाई, सॉरी, बट लेट्स सी। थैंक यू एवरीवन, बाय।